अनचाही कॉल पर होगा बवाल। करोगे मनमानी तो हो जाओगे परेशान। भेजोगे ज्यादा मैसेज तो बंद हो जाएगी सिम। ट्राई करेगा सख्ती, हो जाओ खबरदार। मोबाइल फोन आज की लाइफस्टाइल का सबसे अहम हिस्सा हो गया है। लोग मोबाइल फोन के इतने आदी हो गए हैं कि एक पल भी इससे दूर नहीं रह पाते। लेकिन कई बार इसी फोन को यूज करते समय आप झल्ला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इसकी वजह होती है फेक कॉल या अनजान नंबर से बार बार फोन आना। अक्सर लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी रहते हैं, या वो चाहे ऑफिस हो या फिर घर। तभी अचानक आपको अनजान नंबर से फोन आता है। आप अपना सारा जरूरी काम छोड़कर उस फोन को उठाते हैं, लेकिन कई बार आपको ये फोन गैर जरूरी लगने लगता है। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ऐसे अनचाहे कॉल्स और मैसेजों पर नकेल कसने की तैयारी में है। अगर आप अनचाहे कॉल और ज़्यादा मैसेज से परेशान हो गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ट्राई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। अगर बार बार आपको एक ही मोबाइल से फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं तो उसके लिए ट्राई उस नंबर को बंद भी कर सकती है। फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए ट्राई नए नियम को लागू करने जा रही है। ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर तैयार किया है, जिसके तहत एक दिन में 50 से ज्यादा कॉल और एसएमएस भेजने वालों की जांच की जाएगी, क्योंकि ये टेलीमार्केटिंग वाले कॉल्स और मैसेज हो सकते हैं जो मोबाइल यूजर्स को 10 डिजिट वाले पर्सनल नंबर से कॉल और मैसेज करके परेशान करते हैं। इससे फर्जी कॉल और मैसेज करने वाले सिम कार्ड को ब्लॉक करने में मदद मिल सकेगी। ट्राई की सख्ती के बाद लोगों को बेवजह की अनचाही फोन कॉल्स और मैसेज से छुटकारा मिलेगा, जिससे आम लोगों को भी काफी फायदा होगा। जी, आपका गोल मार्केट में दुकान है, यहाँ बहुत कस्टमर आते हैं, तो जो फर्जी कॉल्स की समस्या है उसको ट्राई अब एक्शन लेने जा रहा है। तो आप लोग फर्जी कॉल्स को लेकर के आपके पास कस्टमर आते हो, क्या दिक्कतें आती हैं? वो कहते हैं हमारे पास इतनी कॉल आ रही है, अननोन कॉल आती है बहुत ज़्यादा, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो उसके अंदर ओटीपी लोग को मांगते हैं, तो उनका फ्रॉड भी हो जाता है कितनों का। किसी के 20,000 किसी 50,000 ऐसे पैसे निकल जाते हैं। तो वो तो उसको तो आप बंद ही करवाओ। क्या लगता है अगर ट्राई ऐसा काम कर रही है तो कहीं ना कहीं पब्लिक को लेकर के आप लोगों को भी राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, राहत क्यों नहीं मिलेगी जब लोगों का नुकसान नहीं होगा ना उसके अंदर। अब देखो उसके अंदर हम भी हो सकते हैं, अब आप भी उसके अंदर, आपके पास आ जाए कोई कॉल, फ्रॉड कॉल आए तो आपको बोले वो, अब वो कॉलें बहुत सारी आती है, वो तो कॉलें तो उसको तो बिल्कुल ही बंद कराओ फ्रॉड कॉल। तो आप उसमें उसमें सबका नुकसान है उसके अंदर। ट्राई ने कहा कि जी अगर एक ही नंबर से बार बार कॉल आ रहा है और बार बार एसएमएस आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो हम उस नंबर को बंद ही कर देंगे। तो क्या लगता है ये सही है? देखो, जो हमारा नंबर बटे में उस नंबर को बंद कर दोगे तो वो सही नहीं ना। वो तो जहाँ से उस नंबर को नहीं, उस नंबर को नहीं जिससे कॉल आ रही है हाँ उसको बंद करा हुआ, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। क्या सर, क्या नाम है आपका? राम आप साहब। दुकान पे आए हैं और सामान ले रहे हैं, जैसे आपके मोबाइल पे भी कई फर्जी कॉल आते होंगे, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो ऐसे नंबर पर जो है आप ट्राई कहीं न कहीं एक्शन लेने जा रहा है, उसको बंद करने की बात कर रहा है। कैसा, क्या कहेंगे आप? फर्जी कॉल वालों के लिए तो बिल्कुल बार बार जो अगर फोन करता है ना तो उसको बिल्कुल सिम ही बंद कर देना चाहिए हमेशा के लिए। मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ट्राई करे तो सही है ना? हाँ, सही है। देखिए, इनका भी कहना है कि ट्राई अगर ऐसे लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई करती है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम केतन सक्सेना है। केतन जी, फर्जी कॉल्स अक्सर आती है, हमारे पे भी आती है, आप पे भी आती है। ऐसे पर अब ट्राई जो है कहीं ना कहीं ट्राई ही डील करती है सारी टेलीकॉम कंपनियों को, तो ट्राई अब इस पर एक्शन लेने जा रही है, फर्जी कॉल्स पर, फर्जी एसएमएस पर। तो इसको आप कैसे देखें, क्योंकि आप एक युवा हैं, फर्जी कॉल्स आती है, कई ऐसी समस्याएं आती हैं, इसको आप कैसे देखेंगे और आप क्या कहेंगे? जैसे कि मेरी तरह बहुत सारे टीनेजर लोग हैं, उनके पास फ्रॉड कॉल आती हैं, बट जैसे कि उन लोगों का फ़ोन नंबर जो होता है उनके मदर फादर के अकाउंट से लिंक होता है। तो जैसे उनने ओटीपी दे दिया, किसी के 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसे स्कैम में चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को जो स्कैमर होते हैं फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, उनके पास तो जो आना था वो आ गया। जो नुकसान होता है ना वो बच्चों का होता है, पेरेंट्स का होता है। तो सबसे पहले ये जो फ्रॉड कॉल और ओटीपीज़, ये सारी चीज़ें, ईमेल जो आजकल चल रही हैं, सबको ब्लॉक करना चाहिए सरकार को, और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए। एसएमएस भी आते रहते हैं एक ही नंबर से बार बार कि आपको ये ऑफर है, आपको ये ऑफर है, जबकि आदमी जो नहीं जानता उसको ओके करता है और वो फ्रॉड का कहीं न कहीं शिकार बन जाता है। तो ऐसे पे ट्राई ने कहा है कि अगर एक ही नंबर से
आपके पास कई बार कॉल्स और कई बार SMS आ रहे हैं तो हम उसको बंद कर देंगे। ये तो उनका सोचना बहुत बढ़िया है, लेकिन ये काम जो है जल्द से जल्द कराना चाहिए। जैसे कि आप मेरे फ़ोन में देख सकते हैं कितनी सारी फ्रॉड कॉल आ रखी हैं। ये आज की हैं सारी कॉलें? सारी आज की हैं, आज की हैं, 53 2 मिनट सारे आज की हाँ कॉल जी, हैं। आज की हैं, पुरानी भी हैं, बहुत सारी कॉल आ रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत आती होगी आप बहुत लोगों दिक्कत आती है। जैसे कि हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉल आ रही है, उसमें डिस्टर्ब होता है। वैसे कि कभी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक पे हैं तो कॉल आती है, बहुत सारा प्रॉब्लम तो होती है उससे, लेकिन सरकार को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में टेलीकॉम कंपनियों की ओर से अनलिमिटेड कॉल और मैसेज टैरिफ प्लान पेश किए जाते हैं। ऐसे में ट्राई का मानना है कि अलग अलग टैरिफ अनरजिस्टर्ड 10 डिजिटल मोबाइल नंबर से कमर्शियल कॉल करने वालों की पहचान करने में मददगार साबित हो सकते हैं। मतलब ट्राई चाहता है कि कॉल और मैसेज के लिए अलग अलग टैरिफ प्लान दिए जाने चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च 2024 में 14 लाख ऐसे सिम कार्ड की पहचान की गई है, जिससे रोजाना करीब 50 से 100 मैसेज और कॉल किए जाते हैं। ट्राई का मानना है कि ऐसे सिम कार्ड फर्जी मैसेज और कॉल की वजह हो सकते हैं और वहीं ऐसे करीब 4 लाख सिम कार्ड की पहचान हो चुकी है, जिससे रोजाना 50 से ज्यादा मैसेज भेजे जा रहे हैं। साल 2022-23 में टेलीकॉम कंपनियों की ओर से करीब 59,000 मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया गया है। ट्राई की नई गाइडलाइंस की सख्ती के बाद लोगों को ऐसे फेक कॉल से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए अब सभी टेलीमार्केटिंग कॉल को 140 सीरीज पर माइग्रेट करना होगा, ताकि इसकी बेहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। तो इसके अलावा 1 सितंबर से किसी भी मैसेज में URL, APK, OTT लिंक या कॉल बैक नंबर नहीं भेजा जा सकेगा। ट्राई की सख्ती के बाद टेलीकॉम कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है। ट्राई ने अपने नए नियम में साफ कर दिया है कि मैसेज को लेकर के सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपना सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा। 1 नवंबर 2024 से हर मैसेज को भेजने वाले और रिसीव करने वाले की पूरी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। अगर टेलीकॉम कंपनी के पास किसी भी मैसेज में ये जानकारी नहीं है तो उसे रिजेक्ट करना होगा। और इसके अलावा ट्राई का कहना है कि गलत कैटेगरी में रजिस्टर कंटेंट टेम्पलेट को भी ब्लैकलिस्ट कर सकेगा। कई बार गलती करने वाले को 1 महीने के लिए सस्पेंड भी करना होगा। फेक फोन कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए ट्राई की सख्ती का असर लापरवाही करने वाले अफसरों पर देखा जाएगा। ट्राई का कहना है कि हेडर या कंटेंट टेम्पलेट में गड़बड़ी पाए जाने पर उस कंपनी के सभी हेडर और कंटेंट टेम्पलेट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें दोबारा से काम करने की मंजूरी देने से पहले लीगल प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो इसके अलावा डिलीवरी और टेलीमार्केटिंग करने वालों को भी मैसेज के गलत इस्तेमाल की जानकारी 2 दिनों के अंदर देनी होगी, वरना उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनवांटेड कॉल से बचने के लिए ट्राई ने न्यू गाइडलाइन जारी कर दी है, जो कि 1 तारीख से लागू हो जाएगी। इससे एक बात तो साफ है कि जितनी भी फेक कॉल्स या अनवांटेड कॉल्स आती है, उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। फेक कॉल्स और अनचाहे कॉल्स पर नकेल के लिए ट्राई लगातार नियम बनाता रहता है। ट्राई की इस नई गाइडलाइंस को जारी करने का मकसद है कि लोगों को अनचाही कॉल से छुटकारा मिल सके। ट्राई मैसेजिंग सिस्टम को पारदर्शी और स्पष्ट बनाना है। ट्राई की प्राथमिकता कंज्यूमर और उनके हित में है। लोगों को फर्जी मैसेज और आर्थिक फर्जीवाड़े से बचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए अब आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस किस तरह के अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं और उस कॉल्स और मैसेजेस से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब के खिलाफ ट्राई ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। आइए देखिए ट्राई का ये बड़ा प्लान आखिर क्या है। ऐसा नहीं है कि ये फेक कॉल्स और मैसेज आपको महज परेशान करते हैं। कई बार आप इनके जरिए साइबर फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं और आप अपनी मेहनत की कमाई को पल भर में गंवा देते हैं। कई बार बैंकों से या फिर टेलीकॉम कंपनियों के जरिए ऐसे फोन आते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। मेडिकल क्लेम के तहत आने वाले फोन कॉल्स भी आपके लिए
कई बार गैर जरूरी होते हैं। ऐसे में जरूरत होती है सावधान रहने की और जागरूक करने की। इंडिया डेली की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कई बार अनचाहे फोन हमें परेशान करते हैं और कई बार हम झांसे में आकर फर्जीवाड़े का शिकार बन जाते हैं। यस हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैं युक्ता बात कर रही हूँ। या हाय युक्ता। आप किरण बोल रही हैं? जी बोलिए। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ युक्ता। मैम, आप मुझे ये पूछना था कि आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है क्या? हाँ है। अच्छा मैम, हमारी एक कंपनी है जो एग्जैक्ट मेडिकल इंश्योरेंस में से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उससे बहुत अच्छा देने का वो है, तो क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी? नहीं सॉरी युक्ता, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस है मेरा, वहाँ से मुझे अच्छे बेनिफिट मिल ही रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप सुन सकती हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो इन पेशेंट ट्रीटमेंट भी दे रही है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कर रही है, डे केयर ट्रीटमेंट भी कर रही है, तो बहुत बेनिफिट होगा। और वो भी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के साथ, और उसमें आपके पेरेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे। नहीं सॉरी युक्ता, प्लीज़ मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, चेंज करने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, जब कभी होगा डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक, बट अभी नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो इस तरह से जो है कई कॉल्स आपके पास आते होंगे। ये हमने एक जस्ट डेमो करके आपको दिखाया है कि कैसे आपके पास एक अनचाहे कॉल्स आते हैं। मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, लेकिन इन सब के बीच में ऐसे अगर कॉल्स आ रहे हैं, मुझे लगा शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा तो मैं उसे यहाँ पर उठाऊँ। और कई बार देखा होगा कि नाम भी आता है सामने यहाँ पर, लेकिन वो जो नाम होते हैं वो फेक भी होते हैं कई बार। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बताएं कि ऐसे अनचाहे कॉल्स, ऐसे अनचाहे जो मैसेजेस होते हैं उस पर रोक लगाने के लिए ट्राई की तरफ से जो है कई सारे गाइडलाइंस यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। लेकिन चलिए, ऐसे कॉल्स आपके पास भी बहुत आते हैं तो हमने आपको यहाँ पर डेमो दिखाया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैसेजेस देखिए कैसे बहुत सारे आते हैं। वो मैसेज भी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए, अगर आपने एक बार सर्च इंजन पर कुछ चीज़ें सर्च कर ली तो देखिए कैसे आपके पास, मैंने एक बार सर्च किया था वेट लॉस को लेकर के, तो देखिए पहला वेट लॉस के लिए आपको 90 डेज़ का, मतलब ये अनचाहे मैसेजेस जो है वो हमारे पास आ जाते हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारा जो इनबॉक्स है वो भर जाता है। और हम चाहते हैं कि प्लीज़ इस तरह के जो मैसेजेस है वो नहीं आए। देखिए ये भी एक अननोन सा नंबर है जिससे हमें देखिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कई बार देखिएगा पासपोर्ट और डीएल को लेकर के भी है कि फ्रेश बनाना है, रिन्यूअल बनाना है। अगर हमें फ्रेश या रिन्यूअल करना है तो हम डायरेक्टली ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर हम या ऑनलाइन जा कर के जो है हम वहाँ पर फॉर्म जो फिल करना होता है या जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए, वो प्रोसेस के थ्रू हम जाएंगे। हम ऐसे किसी भी अननोन ट्रैवल के पास जा करके कैसे हम यहाँ पर पासपोर्ट और डीएल जो है वो बना सकते हैं। इन सब के साथ देखिए आरबीआई भी आपके लिए कई सारे गाइडलाइंस जो है वो हमेशा टाइम टू टाइम जो है वो बताते रहते हैं। देखिए अगर आपने एक बार किसी चीज़ को, कई बार तो देखिए आपको ना बेनिफिट जो हम कहते हैं कि आप इतना पैसा जमा करिए तो आपको इतना बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, ऐसे मैसेजेस भी। ये देखिए 9 लाख का जो लोन है वो मेरा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। हाउ, कैसे पॉसिबल तो नहीं है। ऐसे मैसेजेस आते हैं जिससे कई बार जो होता है हम ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है अच्छा 9 लाख का लोन है, इतना इजी वे में हमें मिल रहा है, नो पेपर वर्क्स कुछ नहीं है, तो हम इमीडिएट फिर जा कर के जो है उस चीज़ को वहाँ पर जाकर के क्लिक कर लेते हैं या फिर हम कई बार होता है फ़ोन कॉल्स कर लेते हैं। तो इसमें भी हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और हमें फिर वहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हम ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। आपके पास ना केवल देखिए ये तो वो कॉल था जो जेन्युइनली शायद कह रहे थे कि आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप उसको चेंज करा लीजिए, हमारी कंपनी, हमारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप जुड़ जाइए, जिसमें मुझे दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इन सब के साथ कई कॉल्स ऐसे भी आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, आपका प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड है, आप लोन ले लीजिए, आपका इतना लोन जो है वो प्री अप्रूव है। अगर हमें लोन या क्रेडिट कार्ड चाहिए तो हम डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट करेंगे, ना कि हम ऐसे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो है किसी से कांटेक्ट करके उसको हम चाहेंगे कि हम प्रोसेस में आए और हम लोन किसी तरह कर ले। लेकिन कई लोग होते हैं जो इस तरह की बातों में फंस जाते हैं और ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। मकसद यहाँ पर जो ट्राई का ख़ास तौर से है और वो है कि 50 से ज़्यादा अगर आपके पास कोई
अनचाहा कॉल आता है जिसे आप नहीं पसंद करना चाहते कि ऐसे कोई कॉल्स हमारे पास आए, या फिर ऐसे ही रेगुलर कोई मैसेज अगर आपके पास आता है, तो ट्राई ने इस बार ये सोचा है कि ऐसे कॉल्स, ऐसे मैसेजेस और जिस नंबर से आते हैं उन सबको यहाँ पर बैन किया जाएगा, उन सबको यहाँ पर डेड किया जाएगा। यानी कि ऐसे नंबर्स के जरिए जो है आपको कॉल्स नहीं आए जिससे आप जो है किसी भी तरह के ठगी के शिकार और एज वेल एज किसी भी तरह से आप परेशान हो, आपका एक कीमती समय जो है वो यहाँ पर बर्बाद हो। तो ये एक बहुत बेहतरीन जो है ट्राई की तरफ से गाइडलाइंस उसको लेकर के जो जारी किया गया है, एक शानदार काम और ट्राई की तरफ से एक बेहतरीन काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये हमने आपको एक छोटे से डेमो के जरिए समझाया। लोगों को रोजाना अनचाहे कॉल और मैसेज मिलते ही रहते हैं। इनकी वजह से न सिर्फ लोग परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनके साथ फर्जीवाड़ा भी हो जाता है। ट्राई ने ऐसे ही कई फेक मैसेजेस के सिरदर्द और आपको साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए नई गाइडलाइंस भी बनाई हैं। 1 सितंबर से ट्राई की नई गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी, जिसके बाद उम्मीद है कि आपको ऐसे अनचाहे फोन कॉल्स और मैसेज से छुटकारा जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अनचाही कॉल्स और मैसेजेस पर कंट्रोल करने के लिए ट्राई ने न्यू गाइडलाइंस बनाई है, जिसके जरिए वो ऐसे लोगों को शिकंजा कस सके। अब जरा डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्या है ट्राई और उसके सामने इनको लेकर क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो ट्राई को फेस करने पड़ेंगे। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि ट्राई आखिर काम कैसे करता है। क्या आप भी अनचाहे फोन कॉल से परेशान हैं? क्या आप भी बेमतलब के मैसेजेस से इरिटेट होते हैं? तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राई अब ऐसे फोन कॉल्स पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। ट्राई की सख्ती से आम आदमी को ऐसी गैर जरूरी कॉल से छुटकारा जरूर मिलेगा। ट्राई की सख्ती का मकसद यही है कि लोगों को गैर जरूरी प्रमोशन कॉल और मैसेज से बचाना है। टेली मार्केटिंग कंपनियां उन लोगों को भी कॉल और मैसेज करती है जो नहीं चाहते कि उनके पास ऐसे कॉल या फिर मैसेज आए। बीते कुछ सालों के दौरान अनचाही कॉल और मैसेज को लेकर ट्राई के सामने कई मामले सामने आए हैं और ट्राई ने ऐसे ही फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी किया है। ट्राई की ये गाइडलाइंस 1 सितंबर से लागू हो जाएगी और इसके बाद आपके फोन पर फर्जी कॉल्स और मैसेज नहीं आएंगे। आइए समझते हैं कि ट्राई के नियम क्या हैं, जिसकी वजह से ऐसी फेक कॉल्स पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। 140 सीरीज वाले नंबर से किए जाने वाले कॉल्स की शिफ्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन DLR प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक शिफ्टिंग जरूरी है। URL, APK, OTT लिंक या कॉल बैक नंबर वाले मैसेज 1 सितंबर से ब्लॉक कर दें, जब तक कि भेजने वाले व्हाइट लिस्टेड ना हो। 1 नवंबर 2024 से मैसेज टेलीमार्केटर चेन से मैच नहीं करेगा तो उसे तत्काल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रमोशनल कंटेंट के टेम्पलेट के गलत इस्तेमाल पर सख्ती। टेलीमार्केटर का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन रद्द होगा। बार बार गलती होने पर टेलीमार्केटर ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। DLT सिस्टम और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश। ट्राई चाहता है कि कंज्यूमर्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर ट्राई की सख्ती का असर देखा जाए तो आपको जल्द ही ऐसी गैर जरूरी कॉल से छुटकारा मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। ट्राई के ये बदले नियम 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इन नए नियम का मकसद लोगों को फर्जी कॉल से बचाना है, ताकि आम लोगों को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके। जो ट्राई आम आदमी को फ्रॉड से बचाने के लिए गाइडलाइन बना रही है, ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये ट्राई है क्या। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की शुरुआत 1997 में हुई थी। ट्राई का काम टेलीकॉम कंपनियों पर नजर रखना है, उनके संचालन को लेकर नियमों को संचालित करना है। ट्राई देश भर के भीतर दूरसंचार से जुड़ी सभी विषयों की निगरानी करता है। भारत का दूरसंचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूरसंचार को लेकर ट्राई भले कई नियमों को बना रही है,
लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां ऐसी हैं जिससे निपटना जरूरी है। शिकायत के निपटारे से जुड़े विषयों पर यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम और कार्रवाई, फाइनेंशियल डिवाइस सेंसिटिव से जुड़े प्रोविजन, सेंडर्स और टेलीमार्केटर्स से जुड़े प्रोविजन, वॉइस कॉल और एसएमएस की बढ़ती संख्या का एनालिसिस। अनचाहे कॉल्स और गैर वाजिब मैसेज पर कंट्रोल के लिए ट्राई लगातार सख्त कदम उठा रहा है। ट्राई ने नए रूल्स भी बना दिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि लोगों को ऐसी फेक और स्पैम कॉल से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा कस्टमर को फेक कॉल और साइबर ठगी से बचाने का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।